अगर तुम नमाज पढ़ते हो लेकिन दिल में घमंड है तो ये बात आज कान खोलकर सुन लो। नमाज हमें अल्लाह के करीब करती है लेकिन घमंड हमें अल्लाह से दूर कर देता है। कुछ लोग सजदे तो करते हैं लेकिन दूसरों को नीचा दिखाते हैं, गरीब को तुच्छ समझते हैं, गुनहगार को हिकारत से देखते हैं और कहते हैं हम तो नमाजी है। याद रखो, इबादत का मकसद ऊंचा बनना नहीं बल्कि नम्र बनना है। अल्लाह को वो सजदा पसंद नहीं जिसमें दिल में घमंड भरा हो, और वो दिल पसंद है जो टूटे हुए दिलों के लिए झुक जाए। घमंडी नमाजी दिखने में अल्लाह के करीब लेकिन अंजाम में रहमत से दूर। अगर आज भी खुद को सबसे बेहतर समझते हो तो संभल जाओ, क्योंकि अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है घमंड। नमाज को अपने किरदार में उतारो, वरना सिर्फ सजदे और दिल में अहंकार, ये रास्ता बहुत खतरा। वो लड़का कहता था मैं अपने दम पर सबक कर लूंगा, किसी की जरूरत नहीं। मां ने प्यार से समझाया, बाप ने दुआ दी, लेकिन उसने दोनों की बातों को ठुकरा दिया। हल्की खामोशी। एक दिन मां की आंखों से आंसू निकले और लफ्ज दर्द बनकर निकल गए। आवाज और भारी, या अल्लाह मेरे दिल को सुकून दे दे। उसके बाद रास्ते बिगड़ने लगे, बरकत उठती चली गई। मेहनत थी मगर कामयाबी नहीं। धीमी नरम आवाज। फिर उसे एहसास हुआ मैंने किसी का दिल तोड़ा है जिसकी दुआ आसमान तक जाती है। वो भागता हुआ मां बाप के कदमों में गिरा, रोते हुए बोला मुझे माफ कर दो। मां ने सिर पर हाथ रखा, बाप ने दुआ दी और वहीं से किस्मत ने करवट बदल ली। एंडिंग लाइन, मां बाप की दुआ जन्नत का रास्ता है और उनकी बद्दुआ बरकत छीन लेती है। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब बंदा दिल से कहे या अल्लाह मैं सिर्फ तुझे राजी करना चाहता हूं, यही पहला कदम है नमाज। अल्लाह से मुलाकात, नमाज सिर्फ रस्म नहीं, ये बंदे और रब के बीच सीधी बात है। जो सजदे में झुक गया वही सबसे करीब पहुंच गया। दुआ, टूटे दिल की पुकार। अल्लाह को ऊंची आवाज नहीं चाहिए, उसे टूटा हुआ दिल चाहिए। रात की तन्हाई में निकली आह सीधा अर्श तक पहुंचती है। अच्छे अखलाको चरित्र, माफ करना, सब्र करना, किसी का दिल न तोड़ना, यही वो रास्ता है जिस पर चलकर बंदा अल्लाह का प्यारा बनता है। कुरान और सुन्नत पर चलना, कुरान अल्लाह का कलाम है और नबी का तरीका अल्लाह तक पहुंचने का नक्शा। याद रखिए, अल्लाह तक पहुंचने के लिए पांव नहीं दिल चलाना पड़ता है। जो सच्चे दिल से उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह उसकी तरफ दौड़ कर आता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज एक ऐसा फरमान सुनाने जा रहा हूं जो दिल को हिला देता है। हुजूर अकरम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में झांक कर देखा तो वहां ज्यादातर औरतें थीं। सहाबा घबरा गए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वजह क्या है? हुजूर ने फरमाया, ये नियामतों की नाशुक्री करती हैं, छोटी छोटी बातों पर शिकायत करती हैं और अपने शौहर की कद्र नहीं करती। अगर जिंदगी भर भलाई देखो, फिर एक बात नापसंद आए तो कह देती हो मैंने तुमसे कभी कुछ अच्छा नहीं देखा। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, ये बात औरतों को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए है। इस्लाम औरत को इज्जत देता है, माँ को जन्नत का रास्ता बनाता है, बेटी को रहमत कहता है, बीवी को अमानत। आज भी वक्त है, तौबा कर लो, सब्र अपनाओ, शुक्र करो, अल्लाह की इताअत में जिंदगी गुजारो, क्योंकि वही अल्लाह जो सजा देता है वही सबसे बड़ा रहम करने वाला भी। एक शहर में एक नौजवान रहता था, उसका नाम था सलीम। वह मेहनती था लेकिन दुनिया की चमक में पड़कर नमाज और दीन से धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। सलीम की माँ बहुत नेक और अल्लाह वाली औरत थी। वह हर रात तहज्जुद में उठकर रोती और दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को सीधा रास्ता दिखा दे। को एक दिन सलीम ऐसे दोस्तों में फंस गया जो उसे बुराई की तरफ ले जा रहे थे। उसने कई गलत फैसले किए और एक दिन वह एक बड़े नुकसान में फंस गया। नुकसान के बाद वह अकेला एक मस्जिद के बाहर बैठा रो रहा था। दिल से निकली आवाज,
या अल्लाह, अगर तू है तो आज मुझे रास्ता दिखा दे। उसी वक्त उसे अपनी माँ की दुआ और आंसू याद आ गए। वह मस्जिद में दाखिल हुआ, सालों बाद सजदा किया और पहली बार सच्चे दिल से तौबा की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे अल्लाह ने उसके हालात बदल दिए। काम मिला, दिल को सुकून मिला और सबसे बड़ी नेमत ईमान की वापसी। जब वह घर पहुंचा और माँ के हाथ चूमे, माँ रोते हुए बोली, बेटा, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। उस दिन सलीम समझ गया, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ बाप की दुआ इंसान की तकदीर बदल देती है। तौबा के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। एक छोटे से गांव में यूसुफ नाम का एक गरीब मगर नेक दिल नौजवान रहता था। उसके पास दौलत नहीं थी, मगर दिल में अल्लाह का खौफ और जुबान पर सच था। एक दिन उसे रास्ते में एक थैली मिली। थैली खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे। यूसुफ के हाथ कांप गए। उसके घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था। शैतान ने कहा, कोई नहीं देख रहा, रख ले, तेरी जरूरत भी तो है। लेकिन दिल से आवाज आई, ये अमानत है और अमानत में खयानत हराम है। यूसुफ मस्जिद पहुंचा। इमाम साहब से बोला, ये थैली मुझे मिली है, मैं इसका मालिक नहीं जानता। इमाम साहब ने ऐलान करवाया। कुछ दिन बाद एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ आया। कहा, बेटा, ये मेरी जमा पूंजी थी, मैं बीमार बेटी के इलाज के लिए ले जा रहा था। यूसुफ ने थैली आगे बढ़ा दी। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दुआ दी, अल्लाह तुझे वो दे जो ये सिक्के कभी नहीं दे सकते। कुछ ही समय बाद यूसुफ को ईमानदार काम मिला। उसकी जिंदगी संवर गई। लोग उसकी मिसाल देने लगे। यूसुफ अक्सर कहता था, जो अल्लाह के लिए छोड़ दे, अल्लाह उसे उससे बेहतर अता करता है। हजरत फातिमा का सोने का हार, सब्र और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक दिन मेरी प्यारी बीवी रसूल की लाडली बेटी हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा के गले में सोने का हार देखा। वो हार दुनिया की शान नहीं था, वो किसी अमीरी की निशानी नहीं था, बस एक बेटी का छोटा सा जेवर था। लेकिन जब सरकार ए दो आलम की नजर उस हार पर पड़ी तो उनके चेहरे पर हल्की सी परेशानी दिखाई दी। हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा ये समझ गईं, अब्बा को ये पसंद नहीं आया। रात भर फातिमा रोती रही, सोचती रही, अगर रसूल को मेरी कोई चीज पसंद नहीं तो वो चीज मुझे भी पसंद नहीं। सुबह होते ही उन्होंने वही सोने का हार उतारकर अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। जब रसूल को पता चला तो फरमाया, फातिमा मुझसे है और जो चीज मुझे परेशान करे वो फातिमा को भी परेशान करती है। सोचिए, रसूल की बेटी जिनके घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन फिर भी दुनिया की मोहब्बत दिल में नहीं आने दी। आज हम पूछें अपने दिल से, क्या हम भी अल्लाह और रसूल की रजा के लिए अपनी पसंदीदा चीज छोड़ सकते हैं? यही है हजरत फातिमा का हार, जो हमें सब्र, सादगी और कुर्बानी सिखा गया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि सुन्नी कुंडे की नियाज क्यों करते हैं? क्या ये दीन में नई चीज है? ध्यान से सुनिए। सुन्नी कुंडे की नियाज किसी रस्म की वजह से नहीं, बल्कि अहले बैत से मोहब्बत की वजह से करते हैं। कुंडे की नियाज इमाम आजम के उस्ताद इमाम जाफर सादिक रजी, और सुन लो, अहले बैत से मोहब्बत न कोई नई बात है, न कोई बिदत, बल्कि ये तो खुद रसूल का हुक्म है। नियाज में खाना अल्लाह के नाम पर पकाया जाता है, गरीबों में बांटा जाता है और सवाब बुजुर्गों को पहुंचाया जाता है। अब बताओ, इसमें शिर्क कहाँ है? इसमें गुनाह कहाँ है? हाँ, अगर कोई ये समझे कि नियाज फर्ज है या अल्लाह की जगह किसी और से मांगे तो वो गलत है। लेकिन अल्लाह से दुआ और बुजुर्गों का वसीला, ये तो सुन्नियों का रास्ता है। मेरे भाइयों, कुंडे की नियाज न करना, गुनाह नहीं करना जरूरी नहीं, लेकिन जो करता है वो मोहब्बत से करता है, अहले बैत की शान में करता है और अल्लाह की रजा के लिए करता है। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए और बेवजह की बहसों से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।